गए हैं, परंतु दुनिया में अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, राजाओं का राज्य नहीं है। कहीं है राजाओं का राज्य? अरे एक नेपाल देश रह गया था सारी दुनिया में जहां राजा का राज्य चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। कोई कहे नेपाल में ही क्यों चल रहा था? अरे इसका नाम ही है नईपाल। नईपाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है तो जो असली नई दुनिया की पालना करने वाले होते हैं पहले पहले क्या, वो भगवान की याद में ऊंचे चढ़ते हैं, ऊंची स्टेज में जाते हैं। जैसे शंकर जी को क्या दिखाया गया, ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? ऊंची स्टेज में है। कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है ना, तो कैलाश पर्वत दिखाने का मतलब ये थोड़ा ही है कि कोई पहाड़ पर भगवान बैठा हुआ है शंकर बन करके, नहीं। अरे इसी दुनिया में आकर के उन्होंने तपस्या की है। तो वास्तव में ऊंची स्टेज का मतलब है भगवान की याद में ऊंचा चढ़ जाना। ऐसी ऊंची स्टेज में रहकर के जिन्होंने तपस्या की है, ऐसी आत्माएं ही नेपाल वासी कहे जाते हैं। कहाँ के वासी? नई दुनिया के पालन करने वाले नेपाली कहे जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में जो नेपाल देश है वो पहाड़ पे दिखाया गया। क्या असली नेपाल कहाँ है? पहाड़ पर। और वहां राजाइयां चली हैं। खासियत यह है कि भगवान ने जिस राज्य की स्थापना की और नेपालियों ने आकर के उसकी पालना की, उस राज्य की, उस राज्य के ऊपर किसी विदेशी ने आज तक हमला नहीं किया। हिंदुस्तान के ऊपर हर स्टेट के ऊपर विदेशियों का हमला हुआ, लेकिन नेपाल के ऊपर कोई विदेशी ने हमला नहीं किया। अगर हमला हुआ भी है तो ओ माओवादी, माओवादी, उनका नाम क्या है? माओवादी, माओवादी, ओ अम्मावादी। जो माँ के पुजारी है ना, आपने देखा है भगवान की पूजा करने वाले हैं ना, भगवान बाप की भी पूजा करने वाले हैं और साथ साथ में अम्मा की भी पूजा करने वाले हैं। लेकिन जो अम्मा की पूजा करने वाले हैं वो रावण संप्रदाय दिखाए गए हैं रामायण में। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पूजा करता था। सिंगल देवी की पूजा करता था या स्त्री पुरुष देवी और देवता दोनों की पूजा करता था? सिंगल देवी की पूजा करता था। ये हो गई रावण संप्रदाय की पूजा। जय माता दी कहेंगे, पिताजी को भूल जाएंगे। माना वो शूटिंग अभी होती है। जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो जब आकर के राजाई का ज्ञान देते हैं तो जिन बच्चों को राजाई का ज्ञान देते हैं उनमें जो छोटे छोटी अकल के बच्चे होते हैं, कम अकल के बच्चे, शुरुआत की पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो वो अम्मा ही अम्मा चिल्लाते हैं। वो अपना नाम भी रखते हैं बी के, ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी अम्मा के कुमार हैं हम, पिता का नाम नहीं। अरे कोई बच्चा ये कहे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, कोई दूसरा पूछा अरे पापा का तो नाम बताओ, नहीं 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 हम अम्मा के बच्चे हैं। तो लोग अच्छा समझेंगे बुरा समझेंगे? बुरी बात समझेंगे। तो ऐसे ही ये असुर है। जो आसुरी संप्रदाय होते हैं वो अम्मावादी होते हैं। उनका नाम है माओवादी। कोई बैठा हो तो बुरा नहीं मानना। सच्ची बात तो सच्ची है। कोई बच्चा है बाप का नाम ना बतावे तो सुनने वाले यही समझेंगे कि ये रंडी का पुत्र है। तो ये तो खराब बात हो गई। वास्तव में बिना बाप के तो बच्चा पैदा होता ही नहीं है। तो नेपालियों को अगर राजाई को गिराया है तो अम्मावादियों ने गिराया, माओवादियों ने। इसलिए भगवान बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बताते हैं बच्चे देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, राक्षस संप्रदाय है, क्योंकि अकेली देवी को मानते हैं, देवता को नहीं मानते। हमारा जो धर्म है जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो सनातन धर्म तो प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है।
प्रवृत्ति मार्ग में भगवान जब आया था प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने, तो उसने नर से नारायण और साथ में नारी से लक्ष्मी बनाया। तो ये प्रवृत्ति मार्ग हुआ, ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। भगवान ने तो लक्ष्मी नारायण की दुनिया बनाई थी, प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाई थी, लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया था। इन